आज आपका भाई है पिंटू वर्मा आपके सामने जिंदा खड़ा है, तो ये बाबा का कृपा, बाबा की कृपा से ही। जी जी, वरना 2024 4 जनवरी को ये आपका भाई आत्महत्या कर लिया होता। आत्महत्या ही कर लिया होता। और 8 दिसंबर को न जाने कौन व्यक्ति आके मुझे 3 लाख रुपए दे गया, मुझे खुद नहीं पता है। आज तक वो मिला भी नहीं, मिला भी नहीं, वो आदमी मिला ही नहीं। तो ऐसे किसे दे गया 3 लाख? मालूम नहीं। एक दिन पहले 3 लाख रुपए से भरा हुआ बैग कोई अननोन व्यक्ति उनको दे जाता है और कहता है कि भैया इसमें एड्रेस पता है, किसी ने पैसे भेजे हैं। खोल कर देखते हैं तो भैया उसमें मोर पंख निकलता है और कोई एड्रेस पता नहीं है। आज बाबा के दिया, मेरे पास 2 साल के अंदर 2 मकान है, अच्छा, गाड़ियाँ है, घर है, बिजनेस है, संपत्ति है। बाबा जो काम होता है सब नारायण पे छोड़ देते हैं। अच्छा, सब काम साल 2024 से लेके 2026 हो चल रहा है। हमें लग रहा है 2.5 साल या 2.25 साल हुए होंगे। 2.5-3 साल में बाबा ने 2.5-3 करोड़ रुपया की संपत्ति मुझे दिया। अच्छा, 2.5-3 करोड़ की संपत्ति देती। क्या नाम है आपका? आपकी तो YouTube पे हम देखते हैं। देखते हो क्या? जी, अरे वाह, कैसा लगता मेरा है नाम वीडियो? पिंटू वर्मा, मैं लखनऊ से हूँ और आपकी वीडियो अच्छी लगती है। अभी आपने एकादशी के दिन भी वीडियो आपने रिलीज किया था, मैं यहीं पे था पिछले हफ्ते। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस समय भी आपसे मुलाकात हुई थी, अच्छा, लेकिन बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। आज मिल लिए पिंटू जी। कैसा, कहाँ गौरव, कहाँ से बताया आपने? लखनऊ से। लखनऊ से। तो एकादशी पर आए थे, आज फिर से बाबा की नगरी आ गए। इतनी जल्दी कैसे बुला लिया ये बाबा? बाबा का चमत्कार है। पिछली बार ऐसा हुआ कि आए थे और एक दिन पहले एकादशी शुक्रवार को थी, मैं बृहस्पतिवार को चला आया था। अच्छा। और मेरे मन में ये दुविधा हो गया कि मैं निशान उठाऊं या ना उठाऊं। अच्छा। उस चक्कर में मैं निशान नहीं उठाया मैंने। अच्छा। और मुझे लगता है वही प्रायश्चित करने के लिए बाबा ने मुझे फिर से दोबारा बुलाया, या फिर उनका प्यार है इसको मानिए। और मुझे आज बाबा के नगरी में फिर आना हुआ। इत्तेफाक है ये या संजोग या बाबा का प्यार। आज निशान उठाया गया बाबा का? तुरंत द्वार से तुरंत निशान उठाया और बाबा को समर्पित करके तुरंत द्वार से लेकर आए हैं। बस बस। और बाबा को निशान चढ़ाया। मन में कहीं ना कहीं रह गई थी कि यार निशान नहीं चढ़ाया था, बस वो रह गई थी। बाबा के इतने उपकार हैं, आज मेरे एक जो रोमे हैं बाबा के कर्जदार हैं। आज आपका भाई है पिंटू वर्मा आपके सामने जिंदा खड़ा है, तो ये बाबा का बाबा की कृपा से ही। जी जी, वरना 2024 4 जनवरी को ये आपका भाई आत्महत्या कर लिया होता। आत्महत्या ही कर लिया होता। इतने कर्ज में डूबा हुआ था मैं। इतने कर्ज में डूबे हुए थे। तो पिंटू भाई ऐसे कैसे क्या कर्ज हो गया था कि बाबा का आत्महत्या करने के लिए सोच लिया आपने? बस बाबा का चमत्कार हुई। बस ऐसे ही कुछ समस्याएं ऐसी आती। कोरोना काल में बिजनेस में इतने लॉस हो गए थे, इतने नुकसान में चले गए थे कि काफी हद तक परेशान हो चुके। क्या बिजनेस था आपका? ज्वेलरी शॉप थी हमारी। ज्वेलरी शॉप था। कोरोना में तो वो बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद में घाटा लग गया था। घाटा लग गया। सोने चांदी के दाम बढ़ने की वजह से भी काफी नुकसान हो। अच्छा, नया माल नहीं खरीद सके? कुछ नहीं कर पाया था। अच्छा। फिर मुझे बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। मेरे साड़ू भाई हैं गोरखपुर चौरी चौरा से। आपके साडू? जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बताया? वो बाबा को बहुत मानते थे। अच्छा। और बाबा के पास जाना चाहते थे पर जा नहीं पाते थे। अच्छा। और मुझे गाड़ी ड्राइव करने आती थी, उन्हें नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार खाटू चलो। खाटू चलो गए? मैंने कहा देखो भाई मैं नहीं जाऊंगा खाटू टू, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ भाई, जानते नहीं थे उस समय। ठंड में आप कह रहे हो 10 जनवरी में खाटू जाने के लिए। कह मेरी बात मानो, मेरे साथ एक बार चलो, दोबारा नहीं जाना। दोबारा मत जाना, भले एक बार चलो बस। तो मैंने एक दिन तक टाल दिया। बेचारे वो लखनऊ आके एक दिन तक मेरा वेट भी किया। अच्छा। शाम को ऐसा फील हुआ कि कोई मुझसे कह रहा है कि नहीं तू चल चल, क्योंकि मैं भी परेशान था पैसे रुपये से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा यार गोरखपुर से आके रुके हुए हैं, चलो चल लेता हूँ। चलो चल लेते हैं एक बार। फिर हम 4 भाई मिले, 4 बंदे उस ठंडी में चले आगे चले आए। बस ऐसे ही हम बेमन के आए। हमें बेमन के आए, जबरदस्ती वो उन्होंने उनका मन रखने के लिए आगे। हाँ, रात को मुझे फीवर आ गई, दवा नहीं मिला। अच्छा। मैंने कहा हे प्रभु कौन से नगरी में आ गए, मुझे बुखार आ गई और दवा। आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 1 बजे मेरी बुखार उतर गई, इतनी ठंड में बुखार चढ़ाई। बुखार फिर दोबारा ऊपर रिपीट चढ़ाई नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई दवाई ले ली हो मैंने। अच्छा। और फिर भाई साहब ये चमत्कार मैं भूल नहीं सकता हूँ। सुबह नहाया धोया, बाबा का दर्शन किया हूँ और ऑटोमेटिक मुझे नहीं पता कि क्या है कौन है, ऐसा मुझे लगा जैसे कोई मुझे अपने गले से लगा लिया हो। अच्छा। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए थे। मेरे यहाँ दर्शन किया तब क्या?
मैं रोने लगा था। यहाँ दर्शन हुए तब? अच्छा। और वो दिन है, आज का दिन है। बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि बाबा आप ही के वजह से मैं और मेरा परिवार जिंदा है। अच्छा। बस उस दिन के बाद तो पिंटू जी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का कोई सहारा नहीं लिया, केवल बाबा का। बाबा का सहारा। आज बाबा के दिया। मेरे पास 2 साल के अंदर 2 मकान है, अच्छा। गाड़ियां है, अच्छा। घर है, हाँ। बिजनेस है, संपत्ति है। और बाबा की कृपा इतनी है कि हर 1.25 महीने में मैं खाटू में आता हूँ। बाबा मुझे बुलाते हैं। और ये पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है हाँ। कि मैं 1 हफ्ते में दूसरी बार एक हफ्ते में दूसरी बार आ गए। पिछले गुरुवार को मैं यहीं था हाँ। और आज भी मैं यहीं हूँ। अच्छा। ये बाबा की बहुत बड़ी तो भाई श्याम प्रेमियों देखो, ये है भाई पिंटू वर्मा जी की जीवन में जो चमत्कार बाबा के हुए हैं, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से जीवन एक बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से। कोरोना के बाद में बिल्कुल धंधा चौपट हो गया था, आत्महत्या करने की सोच ली थी कि भैया कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी श्याम प्रेमी ने इनको जबरदस्ती खाटू लेकर आ गए भाई चलो। और दरबार में आते ही पिंटू जी ऐसा ही अनुभव हुआ कि आज जैसे किसी ने गले लगा लिया है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंसू आ रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि शब्द नहीं है उस मोमेंट को बताने के लिए। शब्द नहीं है उस चीज को बताने के लिए कि क्या महसूस हुआ और क्या बाबा ने दिया है मुझे। अच्छा। आज और एक वो जो दिन कुछ है, भी एक है, आज का सब दिन है, कुछ सिर्फ बाबा 2 का- साल के वक्त गुजरा है भाई। 2 साल और 2 साल में किसी कहां के से सामने कहां हाथ नहीं पहुंचा दिए फैलाना देखो। पड़ा बाबा। बाबा की माया बाबा ही जाने। बाबा ही जाने। और ये भी भाई मेरे साथ आते थे, ये भी जानते हैं उसका। अच्छा। जय श्री श्याम जी। बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। आप कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से हो आप भी? क्या नाम है आपका? बराबर है। मेरा मनोज। मनोज। साथ में आते थे क्या आप? साथ अभी भी आते। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। कृपा है मनोज जी। बहुत। आप कब से आ रहे हो खाटू? मेरे आने के 2-4 महीने बाद से। अच्छा। पहला चक्कर बड़ी बाबा ने बुला लिया। कोई बहुत दिन से सोचते थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन जब बाबा ने बुलाया तो एक क्षण में बुला लिया। एक क्षण में बुला हाँ, लिया। एक क्षण में बुला लिया। अच्छा। ये सब एक क्षण में बुला। तो मनोज जी आपका जीवन भी बदला क्या बाबा ने? बिल्कुल बदला है। तो मैं कन्हैया भैया आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है बाबा की नगरी में। ये तो मेरा तो पूरा जीवन बाबा ने ही बदल दिया। अच्छा। हाँ, बिना उनके साथ मेरी गाड़ी ही नहीं चलती। बाबा हाँ, निलाभ जीवन मरण जस अबजस विधिया अच्छा। सब भगवान को। तो क्या चमत्कार किया बाबा ने आपके जीवन में? अब महसूस होता है बस कृपा उन्हीं की है। 2 साल पहले क्योंकि हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, जो बाबा चाहेंगे वही होगा। जो बाबा चाहेंगे वही बड़े होने का एहसास देता है कि बाबा मैं बेटा हूँ है। बिल्कुल बैठा। सारी माया नारायण की है। अच्छा। क्या करना चाहिए श्याम भक्तों को, उन पर कैसे? और मेरे पिताजी का तो नाम ही राधे श्याम है। अच्छा। क्या बात है। और क्या कहोगे भाई साहब श्याम भक्तों? जितना भी कहूँगा श्याम बाबा के लिए कम है। और मैं सभी श्याम भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस दरबार पे आते रहें, कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इस दरबार को मत छोड़ो। इस दरबार को कभी न छोड़ो। समय लग सकता है लेकिन भैया यहाँ कृपा जरूर बनती है। समय भी नहीं लगता है, समय के साथ ही बाबा देते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल खुद पे खुद तैयार हूँ। मुझे मैं क्या बताऊँ, 9 दिसंबर को मुझे 3 लाख की जरूरत थी। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2024 को अच्छा 3 लाख की जरूरत थी और मेरे पास 30 पैसे नहीं थे। अच्छा। और 8 दिसंबर को न जाने कौन व्यक्ति आके मुझे 3 लाख रुपया दे गया, मुझे खुद नहीं पता है। अच्छा। आज तक वो मिला भी नहीं। मिला भी नहीं? वो आदमी मिला ही नहीं। तो ऐसे किसे दे गया 3 लाख? मालूम नहीं, मुझे बुला के मुझे दे बाबा गया। देने पाएंगे तो फिर वो कहीं तो से आ हुआ क्या था, थोड़ा सा बताओ। ऐसे कैसे 3 लाख दे गया हर कोई? हमें खुद नहीं पता है भाई। किसी आदमी ने आया और बैग दे के गया कि भैया ये आपका पैसा है और ये भिजवाया है। किसी ने, हमने कहा किसने भिजवाया? कहन भैया उसमें एड्रेस पता आपका बैग है में है, आप खोल के देख लीजिएगा। फिर वो बैग मेरे पास आज भी रखा हुआ है। फिर उसमें एड्रेस पता निकला किसने भेजा? कुछ नहीं निकला भैया, कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं। एक मोर की पंख किसने भेजा क्या पता? एक मोर की पंख निकली, वो भी मोर पंख मेरे वहाँ मंदिर में है। घर पे। क्या बात है भाई। ये सब अद्भुत चमत्कार है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं। भाई श्याम भक्तों, सुना आपने पिंटू जी ने क्या बोला है? देख रहे हैं मेरे एक एक रोंगे खड़े बिल्कुल रोंगटे खड़े हैं और हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए भाई ये चमत्कार सुन करके। तो क्योंकि इन्होंने बोला है कि मुझे 9 दिसंबर को 2024 9 दिसंबर को मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत थी
और बाबा को पता था और किसी को भाई पता नहीं कि पैसा की जरूरत है क्या है। और एक दिन पहले 3 लाख रुपए से भरा हुआ बैग कोई अननोन व्यक्ति उनको दे जाता है और कहता है कि भैया इसमें एड्रेस पता है, किसी ने पैसे भेजे हैं। खोल कर देखते हैं तो भैया उसमें मोर पंख निकलता है और कोई एड्रेस पता नहीं है। आप बिल्कुल 3 लाख रुपए देखकर वो सीन मतलब अरे क्या- आपको क्या बताए, मेरा हाव भाव दिमाग हो नहीं काम जाते हैं किया। इंसान भाई। मेरा दिमाग नहीं काम किया, नहीं उस पल को वीडियो भी बनाए होते। हमारी मिसेज, हम दोनों लोग रोने लगे थे उस समय। भाई रोना आएगा यार, ऐसा ये और लाइफ उस समय हमें नहीं एहसास हुआ कि श्याम बाबा ने भेजा है। जब हमें मोर छड़ी दिखी हाँ और मैंने मोर छड़ी को देखा तो मुझे एकदम से याद है, मैं क्योंकि नया अच्छा नए मंदिर नए खाटू आए थे आप? आना चालू किया था, जनवरी से चालू किया था, दिसंबर की बात है। हाँ अभी मेरे साथ कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था। हाँ। और पहली बार वो जब हुआ हाँ तो मुझे ऑटोमेटिक ऐसा लगा कि कोई मुझे बता रहा है कि ये श्याम बाबा ने पैसा दिया है। अच्छा ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुए मेरे साथ, मेरा मैं पता बता नहीं नहीं कितना सकता हूँ। नुकसान होता है, उसके बाद बाबा सब पूरा करते रहते हैं। कहाँ से करते कैसे मुझे खुद नहीं पता। जितनी औकात नहीं उससे ज्यादा बड़ा मैं काम कर रहा हूँ, उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। ज्वेलरी शॉप ही क्या आपकी? हाँ, अच्छा अच्छा जीरो से शुरुआत की है मैंने। मेरे पास एक पूंजी नहीं थी। खाए हुए इंसान है, अच्छा जीरो से जमीन से उठे हुए इंसान है। जमीन से आज उठे इतने उठाए हैं बाबा ने हाँ। कि जो हम लोगों को गालियां देते थे, मतलब सब देख के चमत्कार। छोटा भाई बहन उल्टे सीधे बोल देते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं, बड़ों की नहीं हिम्मत है कि हम लोग से नजर मिलाए और चाहे उस तरीके का। केवल बाबा के अलावा, केवल बाबा बाबा के सीन का अलावा वीडियो भी बनाया क्या आपने? आप बोले वीडियो बनाया आपने? नहीं बना पाए ना, वही तो कह रहा हूँ कि अगर मेरा दिमाग नहीं काम कर काम रहा ही था, नहीं किया दिमाग। कुछ नहीं, बस बाबा 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 ही थे और बाबा ही हैं, बाबा ही रहेंगे। और वो उस धन्यवाद, आदमी का भी जय पता श्री नहीं राम। चला कि वो आदमी कौन था, आज क्या तक था? नहीं मिला, मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। भाई देखो श्याम प्रेमियों, आप बोल रहे हो कि यार बाबा की कृपा नहीं होती, चमत्कार नहीं होता है, क्यों नहीं होती? बाबा कौन बोलता है? हाँ नहीं कहीं कम देखिए, हाँ। महसूस बताने वाली चीजें, कोई बताने वाले चीज़। अंतरात्मा महसूस। चाहेगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसका काम पूरा सफल नहीं होगा। नहीं जो होगा। सोच के होएगा वो आएगा। जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है। बहुत सरदार लगा, बहुत सरदार। आप भी लखनऊ से हो? हाँ मिलो ये देवरिया पहली बार आए हैं, इनके साथ की चमत्कार गोरखपुर से दूसरी बार। अभी दूसरी बार? मैं चौरी चौरा से आया हूँ, गोरखपुर जिला, योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से। अरे वाह, आज पहली बार पहुंचे खाटू? नहीं, दूसरी बार, एक बार 15 साल पहले आया था अच्छा और आज आया तो मेरे बाबा के सामने जब पहुंचे तो मेरी आंखें दम भर गई है। आंखें ऐसा भर गई। दर्शन आज तक किसी का सुना नहीं है। टिकट लेने से के टाइम से क्या चमत्कार हुआ? अरे चमत्कार हमारे साथ, जब हमारा तो प्लान नहीं था, खाटू आने का प्लान नहीं था? नहीं, हम तो 4 दिन लखनऊ में थे। जब लखनऊ से ट्रेन से उतरे तो इन लोगों का प्लान टिकट था, तो कहीं खाटू चलो, आगे पीछे मन चलता था। निकला टिकट वेटिंग निकल गया 50 नंबर, और टिकट निकलते ही हमारा सब व्यवस्था बनता गया बाबा श्याम जी के दरबार से। अभी तक बन रहा अभी है। तक हमारा लड़का दुकान पर अभी तक कह रहा पापा ये है करीब बार है श्याम जी। अच्छा मैं तो बार बार आऊंगा, बाबा बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, परिवार सहित आऊंगा। बोल खाटू श्री श्याम दरबार की जय। ये पिंटू भैया तो पिछले हफ्ते भी आए थे, हाँ। बहुत जोर डाले थे मुझे आने के लिए, लेकिन घर में ऐसा माहौल बन गया कि मैं आ नहीं पाया। अच्छा कल फिर बिना टिकट के मैं आया हूँ, खाली जनरल टिकट लेके, ये समझिए। बाबा ने बुलाया, फोन, मैंने कहा मैं जाऊंगा हर हाल में, चाहे जैसे जाऊं। अच्छा हाँ, मैं जाऊंगा हर हाल में। हमारे भजन गायक गोविंद सोनी जी चौरी चौरा से हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। अच्छा आपका क्या नाम है? गोविंद सोनी। गोविंद जी, आप कहाँ से? लखनऊ से ही? जी ने मैं योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से बारे में बता रहा था। पहली बार लाने वाले ये और ये, अच्छा आपके साथ यही है जबरदस्ती मुझे अरे वाह, लाने वाले का। क्या बात है। चलिए, इनका एहसान तो कभी नहीं भूलोगे। अरे मेरा मैं क्या लाने वाला हूँ, लाने और बुलाने वाला तो मेरा दरबार में सरकार बैठा हुआ है। बिना उसकी अनुमति से कुछ नहीं होते। ये तो एक बहाना होता है कि किसी के माध्यम से आते हैं। मैं एक रुपए। अरे नहीं, ये बाबा की कृपा आप समझो। बाबा कृपा है। हाँ। ये दोनों लोग 24 घंटा मुझे लाने के लिए इंतजार किए। भजन सुनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा। ऐसे ही बाबा मैं तो चाहूंगा हर 11 में आप बुलाओ मुझे। अच्छा मेरी मर्जी है कि हर 11 में आऊं, कम से कम 11 बार मुझे बुला लो बाबा, यही तमन्ना के साथ मैं
जय श्री खाटू बुलाओ। बुलाओ। और यही सबसे बड़ी कृपा है, हाँ अपने दर्शन देता रहे बस। देता रहे। इनका नाम भी गोविंद जी। ये तो बाबा की कृपा है कि रखने वालों ने मेरा नाम भी गोविंद रख दिया। बहुत बहुत गोविंद से ही जोड़ बहुत दिया। बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम। मुझे खाटू लाया, और एक का नाम राम। इनका कर्जदार 3 भाई हैं, लेकिन एक का नाम श्याम है और एक का नाम राम है, और ये वाह। बड़े हैं तो गोविंद। गोविंद है। बहुत बढ़िया। बाबा की कृपा हुई, इनके वजह से मैं आया। और आज इनसे खुद पूछ लीजिए, बाबा ने इतना दिया है मुझे कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी वक्त बहुत कमी थी, हाँ, बहुत कमी थी, बदल दिया बाबा पूरी श्याम ने जीवन। भाई। कहाँ से कृपा कैसे हुई, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम से 2 मकान दे दिए बाबा ने। 2 मकान उड़ा दिया आज। दुकान अच्छा खासा, पूंजी संपत्ति, हाँ, मतलब सब कुछ दिया बाबा ने। और बिन मांगे दिया, मांगने बिन की मांगे। जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। 2 साल 2024 से लेके 2026 हो चल रहा है। हाँ, हमें लग रहा है 2.5 साल या 2.25 साल हुए होंगे। हाँ। 2.5-3 साल में बाबा ने 2.5-3 करोड़ रुपया की संपत्ति मुझे दिया। अच्छा, 2.5-3 करोड़ करोड़ की संपत्ति देती। और कहाँ एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए थे मोहताज। भाई। तो इससे ज्यादा कौन देने वाला है, कौन दे दे, और उनसे जल्दी कौन देने वाला है? औकात से ज्यादा मिलता है। औकात से ज्यादा। तो इस दर पे मैं बार बार ना आऊं हाँ, तो कौन तो से कहाँ दर पे जाऊं जाऊं फिर? बताऊं। आप कह रहे हो पिछले हफ्ते भी पिंटू जी आए थे, इस हफ्ते हाँ। भी आ रहे हो, क्यों ना हो? मुझे तो रोज बुलाओ बाबा, मैं रोज प्लेन से चला हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए लखनऊ और खाटू दूर नहीं दूर है, नहीं है। दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बुलाए, मैं रात को 1 घंटे में फ्लाइट से तो चला और जो हूँ। नए श्याम प्रेमी आ रहे हैं पिंटू जी, उनको क्या करना चाहिए बाबा के लिए? उनको श्रद्धा भाव से आते रहना चाहिए। मैं तो जोड़ के चलता हूँ, मैं तो जबरदस्ती, जो नहीं जाने वाला रहता उसको भी जबरदस्ती ले आता हूँ। अच्छा। चलो खाटू, तुम्हें क्या जरूरत है, पैसा रुपया जो लगेगा मैं ले चल रहा हूँ। अच्छा। तुम चलने के लिए तैयार हो, जबरदस्ती लेके आओ। और ना जाने कितना बाबा की कृपा से श्याम प्रेमियों को लेके आया कुछ हूं, बाबा के लिए और आता ही रहूंगा। चढ़ावे के बारे में आप क्या बताओगे कि बाबा को कुछ चढ़ाना चाहिए, क्या लेना देखिए, चाहिए? चढ़ावा केवल श्रद्धा है। मैंने बहुत अज्ञान था, अच्छा। मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था चढ़ावे के लिए। अच्छा। मैं पहली बार आया था जब, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे। मैंने अपने भाव को समर्पण किया, हाँ। अर्पण किया, उन्होंने समर्पण किया। मैं पूरे भाव पूर्वक से उनसे, अपने निस्वार्थ भाव से सब कुछ उनसे कह डाला। जैसे अपने माँ बाप से बात करता हूँ, हाँ, वैसे कर। उसी तरह से उस 13 सीढ़ियों की चौखट पे हाँ। चढ़ के मैं लड़ा था बाबा अच्छा, से। अच्छा। और वो दिन है, आज का दिन है, मुझे लड़ना नहीं पड़ा। कहना, पहले मैं बाबा से मांगने के लिए आता था, अच्छा अच्छा। आज मैं केवल मिलने आता हूँ। मिलने आते हो। सब कुछ दिया बाबा सब कुछ ने, दिया, कुछ नहीं मांगने कमी। की क्या जरूरत मांगू, क्या मांगू? बिल्कुल बिल्कुल। बिन मांगे सब कुछ मिले। घर मांगे पर पूजा अर्चना होती है बाबा की? बिल्कुल। मेरे बच्चे तक आरती करते हैं। आप कैसी बात करती है? पूजा अर्चना किस तरीके से करते हो, क्या सेवा करते हो जिसके बाबा की? हृदय में, जिसके रोम रोम में, हृदय में, घर में, व्यापार में, सब में श्याम बाबा किए हूँ। अच्छा। उनके घर में आप पूछेंगे कि पूजा होता है किस नहीं, मेरा तरीके? कहने का मतलब है कि श्याम प्रेमी कैसे पूजा अर्चना करे घर में रहकर बाबा श्याम की? जैसे आपकी श्रद्धा, यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन दूध बाबा को जरूर चढ़ाए। दूध, कच्चा दूध। कच्चा दूध, अच्छा। कोई भी दूध हो, ये नहीं कि गाय का दूध, भैंस का दूध, पैकेट का दूध, जो भी हो। जो आप भी छोटी सबसे सी पहले आपके घर में आए वो एक कटोरी रखिए, हाँ। उस कटोरी में बाबा को आप दूध सुबह सुबह? समर्पण करिए। हाँ, सुबह शाम जब भी आप पूजा करते हो, आपका शाम का नियम हो शाम को, लेकिन बाबा को दूध का भोग जरूर लगाइए। बाबा गाने के बड़े शौकीन हैं। अच्छा। 1-2 गाना उन्हें बड़े जरूर भजन जरूर सुनाई बाबा को, भजन चाहे आपको जैसा भी आता हो। जैसा भी आता हूँ। अच्छा अगर आपने भजन सुना दिया तो उन्हें कोई सी चीज से मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। ना भोग लगाओ, हाँ। ना उनको अगरबत्ती चप्पन दिखाओ, भोग का भूखा नहीं है भाई, कच्चे दूध का भोग लगा दिया ना आपने जरा सा, उसी में प्रसन्न है बाबा। ना लगाओ। अगर 2 गाने उन्हें सुना दिए हाँ। तो उन्हें भोग की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हम तो ये देखते हैं बाबा इतने शौकीन है, और बाबा मुस्कुराते भी है, बात भी करते हैं, हंसते बात भी हैं, करते हैं। बात भी ये करते हैं। फील अपन को होता, अनुभव होता है। फील नहीं, बिल्कुल मुझे महसूस होता भी है, और मेरे अंदर दिखता है। लगता भी है, दिखता भी है कि मुझसे बाबा बोल रहे हैं। अभी में मैं जब दर्शन करके आया तो मुझे ऐसा लगा बाबा मुझे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी कैसे? किसान यात्रा की है आपने कभी? हाँ, रिंगस से? फागुन में करते हैं। फागुन में कर रिंगस से फागुन मेला में अभी 27 फरवरी को था, मैं यही था। अच्छा। हर महीने की फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई ऐसा महीना नहीं है कि बाबा ने मुझे न बुलाया। ये बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। और कोई बात श्याम प्रेमियों तक पहुंचाना चाहो कोई? और क्या कहूँ मैं, बाबा के प्रति अपने लगाव और भाव को निस्वार्थ रखिए। बाबा से मांगने कभी ना आइए, बाबा से मिलने बाबा आइए। से मिलने आइए। सभी शाम प्रेमियों से यही कहूंगा कि मांगने ना आओ, मिलने आओ।
बस इतना समझ लो कि इस दर का भिखारी बाबा, मैं तेरे दर का भिखारी कल भी था, आज भी हूँ, ता जिंदगी रहूंगा। बिल्कुल। बस इतना बाबा पे छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। चलिए पिंटू जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। जय श्री श्याम। जय